सभी का चौपाल चर्चा की इस नई कड़ी में मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का हम जायजा लेते हैं। और आज हम आपको बता दें, हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में, और वहां पर उस जिले के अलग अलग गाँव से किसान मौजूद हैं और आज उन्हीं के साथ हम हमारी चौपाल लगाएंगे, चर्चा करेंगे तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन पर, उनके लाभ के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चलिए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र जिला हापुड़ में। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ में, और आप देख सकते हैं हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है। किसान भाई मौजूद हैं, विशेषज्ञ मौजूद हैं, और साथ ही आपको बता दें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर के मित्तल भी इस वक्त हमारी चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो फिर आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत हम कुलपति साहब से ही कर लेते हैं, उन्हीं से हम जानकारियाँ ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर गुजारिश आप खड़े हो जाएं। सबसे पहले आपसे सवाल जानना चाहेंगे हम, डीडी किसान, दूरदर्शन किसान पहल है सरकार की हमारे किसानों तक जानकारियां पहुंचाने की, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना कारगर साबित हो रहा है डीडी किसान का ये प्रयास, हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में उपस्थित हो पाया हूँ। ये जो डीडी किसान चैनल है, ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे पहले भी मैं कई प्रोग्राम्स में इनके शामिल हुआ हूँ और मैंने पाया है कि जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो किसानों तक पहुँचने के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई हैं। तो ये इसके लिए मैं डीडी किसान के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मित्तल। जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था हमारे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो सके, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। तमाम योजनाएं भी यहाँ पर लाई गई हैं ताकि हमारे किसानों को मजबूती मिल सके। तो इस पर आप क्या कहेंगे, हमारे किसानों को क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही मैं अपने किसान भाइयों के साथ में, क्योंकि इसमें मेरी पहली विजिट है, मैं इनके साथ में बैठ के डिस्कस कर रहा था कि हमारा उद्देश्य ये है कि खेती को कैसे लाभकारी बनाया जा सके। 2 गुना बन जाए, 2.5 गुना बन जाए, 3 गुना बन जाए या 1.5 गुना बन जाए, वो तो हमारा अल्टीमेट इफ़ेक्ट है। मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे कृषि में विविधीकरण आ सके, ताकि, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कैसे हम जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषित होने से बचा सकें। तो इसके लिए जैसे गन्ना, इस क्षेत्र में मुख्यतः गन्ना, धान और गेहूँ ये मुख्य फसल हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने में पता चलता है कि लोगों ने यहाँ पे ये सब्जियों का उत्पादन शुरू किया है, और भी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि मुर्गी पालन है, बी कीपिंग है या सूअर पालन है, तो इन एक्टिविटीज़ में भी किसान ने अपना योगदान करना शुरू कर दिया है, और उससे किसान की आय निश्चित रूप से, हमें सोचते हैं कि अगर हम लोग समग्र रूप से इसमें प्रयास करेंगे तो आय हमारी ज़रूर दुगनी तो हो ही जाएगी। दोगुनी क्या, और भी ज्यादा बढ़ और भी सकती है, दुगनी तो हो ही जाएगी, दोगुनी तो हो ही जाएगी, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सभी जो योजनाएं आई हैं उसमें सभी लाभकारी हैं जी। थोड़ा उसमें विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे किसानों को, अब जैसे किसान कार्ड योजना आपने बतलाई है, वो हर किसान को बैंक से लिंक करने का है। जो हर किसान को बैंक से लिंक करेंगे तो जो बीच में हम जो प्लान करते थे किसानों तक उसका मार्जिन नहीं पहुंच पाता था, तो उसके लिए बहुत ही उपयुक्त योजना है। तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी योजना से उसको लिंक किया गया है। ये बहुत ही लाभकारी होगा, आज भी होगा और आगे भी होगा। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं जी। बताएं, आपसे मैं जानना चाहूँगी, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी रखते हैं जी मैडम, क्या कहेंगे इस पर आप? मैडम, ये कार्ड की सुविधा ऐसा है कि यदि किसान के पास पैसा नहीं है तो वह से केसीसी पे पैसा लेके और अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, जैसे खाद, बीज
और भी घर के सामान। तो आपने इससे बनवाया हुआ है? जी आपने बनवाया है क्या? जी बनवाया। तो किस तरह के आपने दस्तावेज दिए थे, क्या प्रक्रिया रही थी? जी इसमें एक तो फर्द लगती है जी। और हमारे आधार कार्ड, बैंक की किताब और भी एक वकील द्वारा एफिडेविट बनते हैं और जब हमें ये केसीसी का ऋण प्राप्त होता है। जी, तो आपने कहा कि आपने ये पूरी प्रक्रिया अपना करके जी। इसे लिया है, तो किस तरह से ये लाभ दे रहा है आपको? ये बहुत ही अच्छा लाभ दे रहा है। जब हम पे पैसे नहीं है तो हमारे पास पैसे आ गए, हमने अपनी ज़रूरत पूरी करी। जरूरत पूरी कर ली। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। इसके बदले में उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता था, क्योंकि गैर संस्थागत ऋण महंगी और प्रति उत्पादक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। फिलहाल चौपाल चर्चा में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चौपाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप
आपसे गुजारिश है, खड़े हो जाएं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम कपिल शर्मा, कन्या कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ, उसकी जानकारी है। क्या कहेंगे इस पर? वो किसान का क्रेडिट कार्ड मिलता है किसानों को फसल मतलब अपनी खेती बोने के लिए, बीज डाई यूरिया या ट्वेल लगाने के लिए, बिजली का बिल जमा करने के लिए, इनके लिए पैसा मिलता है 7% में। जी, तो आपको क्या लगता है एक साल में वो जमा योजना बहुत अच्छी योजना है, लाभ मिलता है? हाँ बिल्कुल लाभ मिलता है इससे। से बात करना चाहेंगे, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है और ग्राम कन्या कल्याणपुर जी अवधेश जी, क्या कहेंगे आप? मैं अगर आपसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानूं। जी, केसीसी बहुत अच्छा है जी किसानों के लिए। ये अभी तक ज़मीन पे ही मिलता था जी, अब शायद से इसमें पशुपालन और मछली पालन भी इसमें जोड़ दिया गया है। पर अभी पशुपालन का किसी को पता नहीं है जी, जानकारी नहीं है, और जानकारी भी है तो मैं गया 1-2 बैंक में बनवाने के लिए, पशुपालन से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, स्वर पालन का काम है जी अपना। तो बैंक वाले कह देते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है, अभी कोई स्कीम नहीं है इस बारे में। तो शायद से अभी कागजों में ही चल रही है, नहीं आई है पर आ जाएगी। तो आपको लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसानों की खेती बाड़ी में बिल्कुल बदलाव लाने में बहुत योगदान है जी। सस्ते पैसे पे ब्याज दर पे किसान को पैसा एकदम से मुहैया हो जाता है जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड सरकार की एक अच्छी पहल है जी। और ये जो इसमें पशुपालन और मछली पालन भी जोड़ा गया, ये और अच्छी है, पर बशर्ते ये अच्छी तरह से कार्य इस पर भी किया जाए और जल्द से इस पर शुरुआत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। तो देखिए, किसानों को जानकारी है वो और भी ज़्यादा मदद सरकार की तरफ से मांग रहे हैं और जरिया बन रहा है हमारा ये खास कार्यक्रम। तो आइए, बहुत सारे किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चर्चा कर लेते हैं। आप एक बार अपना नाम बता दें खड़े होके। मेरा नाम अंकुर कुमार जी। जी, किसान क्रेडिट कार्ड पर क्या कहेंगे आप? किसान क्रेडिट कार्ड पर जी बहुत इसका फ़ायदा भी है जी। अगर समय से हम ले लेते हैं, समय से जमा कर देते हैं, हमें 3% का इस पर चार्ज लगता है जी। और अपना फसल के लिए अपना खाद दवाइयाँ हर चीज़ समय पर की जो खेती किसानी की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, हमें ऋण मिल जाता है और सही समय पर अगर हम भरपाई कर दें तो हमें इसका लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, छूट भी मिलती है, किसानों को लाभ भी यहाँ मिलता है। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको दिखा दें सरकारी योजनाओं पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। फिलहाल चौपाल चर्चा में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही लौटेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हमारी चौपाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर हंसराज, क्या कहेंगे आप, हमारी जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि सरकार के बहुत ही प्रयास सराहनीय हैं कि किसी किसान का आय को दूना कैसे किया जाए, इसके लिए किसानों को हर तरह से मदद दी जाती है और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको प्रचार प्रसार किया जाता है और उसके अंदर किसानों को जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करके माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको अक्षरशः लागू किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य ये है कि किसान को समय से जो हमारे पूंजीपति हैं उनके मतलब अच्छे खासे ब्याज से मुक्त करने के लिए कि उनको पैसा समय से मिल जाए और समय से मिलने के बाद वो खेती में अपनी आय को बढ़ाएं और इस पर सरकार ने बहुत ही कम मिनिमम जो है ब्याज रखा है और किसानों को जैसे ही अपनी ब्याज उसको जमा करते हैं पुराना पैसा फिर उनके क्रेडिट कार्ड में आ जाता है। तो इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को सही समय पर सही खाद बीज दवा इत्यादि लेने के लिए सबको बीज उनको जो है किसी के आगे हाथ न पसारना हो। तो जान लिया आपने कि हम किस तरह से यहाँ पर प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञों का भी यही प्रयास है कि हमारे किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके, वो जागरूक हो सके। एक और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आपसे गुजारिश है आप बताएं कि हमारे किसानों के समक्ष जागरूकता फैल सके, इसके लिए किस तरह की योजनाएं आप बना रहे हैं, ये तो हमें हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया, और किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास फसल के समय पैसा नहीं है तो हमारे यहाँ से बैंक जो है क्रेडिट कार्ड देती हैं और ये किसान भाई बहुत से बनवाए भी हैं, इसके बारे में उनको जानकारी भी है। तो ये क्रेडिट कार्ड से उनको ये फ़ायदा है कि वो 1,60,000 रुपये तक बिना श्योरिटी के किसी की जमानत के वो किसान भाई को दे देती है और अगर किसान भाई का सिविल स्कोर बढ़िया है, अगर वो उसको रीपेमेंट कर देता है तो उसको 3 से 5 लाख तक 3 साल के अंदर वो पैसा दिया जाता है, जिससे किसान अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सके और अपनी उन्नति कर सके। एक हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जो एक सुझाव देना चाहते हैं, उनका सुझाव मैं यहाँ पर जरूर शामिल करना चाहूंगी। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर आप सुझाव देना चाहते हैं? जी मैम, थैंक यू मैम। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जी बताएं। कि जिस तरह से
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अभी चल रहा है, बहुत मददगार है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, पूर्ण नहीं है। यदि भारत सरकार उसमें कुछ प्रावधान करके, कुछ परिवर्तन करके और किसानों को थोड़ा सा उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ा दे, जैसे कि शहरी क्षेत्र में जो किसान, कोई शहरी क्षेत्र का आदमी यदि बैंक से लोन लेता है अपनी ज़मीन पे, जो उसके पास ज़मीन है, प्लॉट है 200 मीटर का, 400 मीटर का, तो उसको आधार माना जाता है कि वो उसका सर्कल रेट 20, सपोज करो 20,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट है वहाँ, तो बैंक 80%, 75% उसके जो उसकी वैल्यू बैठती है उसके हिसाब से लोन दे देता है। लेकिन किसान को 3 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए 20 से 25 बीघा जमीन, जो यदि स्क्वायर यार्ड्स में इसको काउंट करो तो 25,000 20,000 गज बैठती है, उसके एवज में सारे पेपर्स जमा करने के बाद उसकी एवज में उसको मात्र मिलता 3 लाख रुपया, जो कि 3 लाख रुपया किसान की ज़रूरतों के लिए, क्योंकि ज़रूरतें किसान की हों ग्रामीण क्षेत्र में रहा है या शहरी क्षेत्र में रहा है, ज़रूरतें बराबर हैं। लेकिन हमने ये इस पॉलिसी से ये डिवाइड हो गया कि शहरी क्षेत्र का जो आदमी है वो ज़्यादा एफ्लुएंट है, उसको ज़्यादा ज़रूरतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है उसकी ज़रूरतें कम है। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी के बच्चे उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन्हीं में पढ़ते हैं। जरूरत है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, ताकि नए प्रावधान आएंगे, नए बदलाव आएंगे तो किसानों को ज्यादा लाभ। तो देखा आपने, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे किसानों के कई सुझाव सामने आए हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याएं भी उजागर हुई हैं। लाभान्वित तो हो रहे हैं हमारे किसान, लेकिन क्रियान्वयन और अच्छे स्तर पर अगर होगा तो ज्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल पाएगा। और विशेषज्ञों की जो राय है वो भी हमने आज के कार्यक्रम में जान ली है और हम उम्मीद करते हैं कि हापुड़ के बाबूगढ़ में स्थित जो एक कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे किसानों की उन्नति में आगे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, एक नए गांव में लगाएंगे चौपाल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।